बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इसराइल ने इस वक्त अपनी मुकम्मल तौर पर एयर स्पेस बंद कर दी है और एयर स्पेस इसलिए बंद की है कि हाइफा की साइड पर उनको खतरा ये है कि इसराइल के ऊपर बहुत बड़ा हमला होने वाला है और ये हमला खालिसतन जो होने वाला है वो लेबनान की जानिब से, जिसमें मिसाइल होंगे, स्वाम ड्रोन्स आने वाले हैं और उससे भी बढ़कर रॉकेट्स और ये दूसरी चीजें। खतरा उनका ज्यादा ये है कि उनकी एयर इंटेलिजेंस ने बताया है कि इस वक्त सबसे बड़ा खतरा ये है कि स्वाम ड्रोन्स आने वाले हैं और ये वो ड्रोन्स हैं जो खास तौर पर डिटेक्ट नहीं होते। तो इन्होंने इस वक्त फिजा के अंदर अपने F-35 जेट्स रवाना कर दिए हैं ताकि वो मुकम्मल तौर पर ऑपरेट करे फ्रीली। वहां से तमाम जहाजों का रुख मोड़ दिया गया है। इस वक्त काफी सारी जगहों के ऊपर फ्लाइट्स डिले हो रही हैं, उनके मामलात खराब हो रहे हैं। तो F-35 इस वक्त एडवांस रेडार और इंटरसेप्शन कैपेबिलिटीज के साथ न्यूट्रलाइज करने के लिए जा रहे हैं कोई भी ड्रोन्स आ रहे हैं हिजबुल्लाह की जानिब से। और इस वक्त आप ये समझ लें कि हिजबुल्लाह के जो ड्रोन्स हैं उन्होंने इजराइल की सेंसिटिव मिलिट्री और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को इस दफा टारगेट करना है, क्योंकि जो कल उन्होंने हमला किया है वो इसी तर्ज का था। सो आप अंदाजा कर सकते हैं कि यानी अगर कोई शख्स खड़ा हुआ है और उसको अचानक वो देखता है, वो रिपोर्टिंग कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो पीछे से इसराइल के जट्स आ रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या सूरत हाल हो सकती है कि किसी वक्त कहीं भी तबाही हो सकती है। तो इस वक्त सबसे बड़ा उन्होंने काम ये करना है कि जो एयर स्पेस क्लोज करें। इससे होगा ये कि इसराइल के जो जेट्स हैं वो बगैर रिस्क के साथ, यानी कोई सिविलियन एयर ट्रैफिक नहीं आ पा रही, इंटरफेरेंस नहीं हो पा रही, तो वो आसानी के साथ ड्रोन्स उनको रोक सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर कमर्शियल फ्लाइट्स चल रही हैं, जहाज उड़ रहे हैं, फ्लाइट्स आ रही हैं, जा रही हैं, तो इस सूरत हाल में ऊपर से ड्रोन्स आ रहे हैं और वो वहां से कोई मिसाइल फायर करें, क्योंकि ये जो ड्रोन्स हैं ये स्वाम ड्रोन्स छोटे छोटे बड़ी तादाद में आ रहे हैं। F-35 के अलावा कोई जेट इस वक्त ऐसा नहीं है जो इन स्वाम ड्रोन्स को रोक सके। आपको पता है कि ड्रोन्स ने इनका सत्यानाश किया हुआ है। इन्होंने खास तौर पर इसराइल की मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाना है, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना है, गैस के प्लेटफॉर्म जो है उनको निशाना बनाना है। अब इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम पिछले काफी अरसे से आपको पता नाकाम है। आयरन डोम है या एरो है या डेविड स्लिंग है। अब ये असल में करते क्या है कि ये डिटेक्शन हो नहीं पाती, तो इस सूरत हाल में ये अंदर तक घुस जाते हैं और जाकर फिर हमला करते हैं। तो उन्होंने काम ये किया है कि हमने ड्रोन्स और मिसाइल जो आने वाले हैं उनका सामना करना है और उस सूरत हाल में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि F-35 के अलावा लेकर जाएं। देखिए, अगर F-35 यहाँ पर उड़ा दिए गए, और ये बात आप समझ रहे हैं कि अगर इस दफा ये मामला हुआ कि F-35 को कोई नुकसान पहुंचा तो ये शायद तारीख का सबसे बड़ा कारनामा होगा, क्योंकि F-35 ये जो जेट्स हैं वो ट्रैक कर सकते हैं। छोटे से ड्रोन्स आते हैं, फास्ट मूविंग जो टारगेट्स होते हैं उनको फौरी तौर पर, जैसे ड्रोन्स हैं, उनको वो ट्रैक करते हैं और उसके बाद ये तबाह करते हैं। अब आप ये सोचें कि अगर आप डेली बेसिस के ऊपर 400-500 ड्रोन्स मारते हैं, इनके पास चूंकि ड्रोन्स की भरमार है, तो आप ये सोचो उनमें से अगर मिसाल के तौर पर 400-500 ड्रोन्स हैं, उनमें से 50-60 भी ड्रोन्स जाकर टारगेट पर हिट हो गए, तो आप सोचो कि कितनी तबाही है। दुनिया फिर इस बात को याद नहीं रखेगी कि आपने क्या तबाह किया था, आपने कितने ड्रोन्स मिस होकर आपकी साइड पर आ जाएंगे। ये असल कहानी होगी। इस वक्त हाइफा की साइड से भी इनको पता है। देखिए, जंग इन्होंने छेड़ दी है, अब यही सूरत हाल होगी। अब हम जिंदगी में यही देखेंगे कि वो इन पर हमला करेंगे, ये उन पर हमला करेंगे। तो ये इसराइल की इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा है और इस सारी सूरत हाल में चीजें तय करेंगी कि इस वक्त अगला मरहला क्या है। अभी तो आप ये सोचें कि इन्होंने एक शहर या 2-3 शहरों की एयर स्पेस बंद किया, हाइफा और दीगर जगहों की, तो आप फिर अंदाजा कर सकते हैं कि उसके बाद जब यमन ने कहा है कि अब हम फुल ऑफ सरप्राइजेस आपको चीजें करने के लिए जा रहे हैं और आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि हम आपके साथ करेंगे क्या। देखिए, कल इन्होंने जो हिजबुल्लाह के कमांडर इब्राहिम आकिल को मारा है, वो आप ये सोचे बाकी कमांडर्स के साथ मीटिंग में मसरूफ था, तो अंडरग्राउंड ये सारे और ये तमाम काम करे। तो उसमें एक बात आप अच्छी तरह समझ लें, हिजबुल्लाह चाहे जितने मर्जी हमले कर ले, लिबरान जितने मर्जी हमले करे, अंदर की क्लिनजिंग आप नहीं। आप चाहे इसराइल की इंटेलिजेंस मिलिट्री बेसिस उड़ा दे, उन्होंने भी तो उड़ाई है ना, आप चाहे जो मर्जी करें, लेकिन जब तक आप सामना नहीं करेंगे अपने अंदर के 2 नंबर जो लोग हैं, तब तक आप ये काम नहीं कर सकते। अब मिसाल के तौर पर आपने इसराइल का बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया, आपने उनकी तबाही कर दी बहुत, यानी हो सकता है आप उनका F-35 भी कल को उड़ा दे, कुछ भी हो सकता है। आसान नहीं है उड़ाना, लेकिन उनके पास जो इसराइल के पास F-35 अपग्रेडेड है,
अगर ये उड़ा दिया तो समझ ले सारी जंग एक तरफ हो जाएगी और ये मरहला एक तरफ आ जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि आपने अगर वो उड़ाना है या उड़ा दिया, उसके बावजूद अगर आपके लीडरान को अंदर से मुखबिरों ने मार दिया तो फिर आप क्या करेंगे? तो सबसे बड़ा झटका असल में इस वक्त ये है कि आपने अपने अंदर के लोगों को बचाना है। अब इसराइल को कैसे पता था कि यहाँ पर ये बंदे हैं? यानी अंदर की इंटेलिजेंस जो है वो जाहिर सी बात है, जब तक पैसा नहीं चलता, मुखबिरी नहीं होती, तब तक ये काम बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। इस वक्त इसराइल की एयरफोर्स मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है। जहाज इस वक्त मुकम्मल तौर पर पेट्रोलिंग करे F-35, और असल में उनकी खेप है, एक आती है राउंड लेकर, फिर दूसरी आती है, फिर तीसरी आती है, मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है। और ये नहीं पता कि सूरत हाल क्या होगी। बहरहाल इतना है कि इन्होंने अभी बदला ज़रूर लेना है और वो हमले के लिए तैयार हैं, इसीलिए इनकी एयर स्पेस मुकम्मल तौर पर इस वक्त बंद है। करीबन जो सूरत हाल सामने आई है, कल जो इन्होंने बैरूत पे हमला किया है उसमें पता ये चला है कि 6 के करीब इनके टॉप कमांडर्स जो थे मीटिंग में मसरूफ थे, वो 6 के करीब मारे गए हैं। यानी आप ये सोचें कि इस वक्त सबसे बड़ा मरहला ये है कि अंदर की सूरत हाल काफ़ी ख़राब है। लिबनान ने असल में ईरान को ये बताया है कि अब हम स्ट्राइक डेली बेसिस पर बड़े करने जा रहे हैं, और डेली बेसिस पर जो बड़े स्ट्राइक होते हैं उनमें जाहिर सी बात है पलट कर वार उन्होंने भी करना है। अब असल में अगला जो राउंड आ रहा है उसमें ये एडवांस जो मिसाइल हैं, गाइडेड मिसाइल्स हैं या लॉन्ग रेंज के, ये इस्तेमाल करने जा रहे हैं। और साथ ही एक चीज़ तय हो गई है कि यमन भी अब किसी भी वक्त स्ट्राइक करेगा। अब यमन ने असल में टारगेट करना है इसराइल को, यानी डिवाइड करना है, उनकी एयरफोर्स और उनकी फौज का ध्यान बटाना, और गालिबन इसके बाद इराक से भी हमले होने वाले हैं। तो 3 जगह से फिलहाल तय हुआ है कि हमले होंगे। लिबनान कंटिन्यूस हमला करेगा, यमन कंटिन्यूस हमला करेगा, मिसाइल पर मिसाइल मारते जाएंगे, वो तेल अवीव में मारेंगे और दीगर शहरों में मारेंगे। और फिर उस सारी सूरत हाल में इराक से भी हमले होंगे, वो हाइफा पर भी हमले करेंगे। फिर उस सूरत हाल में शाम से भी हमलों की तैयारी है। तो आप ये सोचें कि जो इन्होंने जंग छेड़नी थी बाद में, वो तो इस वक्त छिड़ चुकी है। और इसमें एक बात याद रखिएगा, ये सबसे अहम सूरत हाल है। आज बेशक ईरान ने अपनी परेड के अंदर दुनिया को दिखाया कि हमारे पास ये ड्रोन्स हैं, मिसाइल हैं, हमारे पास लॉन्ग रेंज, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, उनके पास बहुत कुछ है। उन्होंने वाकई आज बहुत सारी चीज़ें दिखाई हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में वो कह रहे हैं, साथ उन्होंने ये कहा कि अगर इजराइल ने अभी तक हम पर स्ट्राइक नहीं किया तो इसलिए कि हमारा दिफा मजबूत है। तो दिफा अगर लेट से किसी भी वजह से डिच कर गए, क्योंकि इसराइल इस बात पर इस वक्त परेशान है कि अगर F-35 से हमने ईरान पर जाकर हमला किया तो 2 ही सूरत हाल होगी, या तो वो हमला कामयाब होगा या नाकाम होगा। अगर कामयाब होगा तो दन भी उसके बाद ईरान इस जंग में कूद पड़ेगा, और अगर नाकाम होता है तो कहीं F-35 उनका गिर ना जाए, क्योंकि उनको पता है कि रूस की कैपेबिलिटीज क्या है, उन्होंने किस तरह के दिफाई निज़ाम भेजे हुए हैं, एयर डिफेंस सिस्टम किस तरह के हैं। देखिए, लेबनान को अगर इस जंग में कूदना है तो उनको वही डिफेंस सिस्टम चाहिए जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि F-35 का मुकाबला करने के लिए S-400 S-500 से नीचे कुछ भी नहीं हो सकता। आप उसके बगैर ये काम कर ही नहीं सकते कि आप इस सारे, यानी इतने आप सोचें एडवांस, इनके पास जो F-35 है वो तो अमेरिका के पास भी नहीं है। इन्होंने तो उसको अपग्रेड किया हुआ है, पार्ट्स भी ये देते हैं, लिए अमेरिका से हैं, और साथ अमेरिका को कह दिया कि तुमने किसी मिडिल ईस्ट कंट्रीज को नहीं देने। F-35 उनसे लेकर फिर उसमें एडवांसमेंट किया, अपग्रेड किया उसको, उसमें चेंजिंग्स किया, उसकी स्पीड से लेकर, कैमरा से लेकर, सेंसर से लेकर, रेडार सिस्टम, मिसाइल कैपेबिलिटी, सब कुछ बढ़ाकर रखा है। यानी आप अगर सादा लफ्जों में समझना चाहते हैं तो अमेरिका के पास भी वो चीज़ नहीं है जो इसराइल के पास है। तो इसको गिराना इतना बड़ा ड्रीम होगा इस वक्त चाइना का, रूस का, ईरान का, लेबनान का, और शायद पूरी दुनिया का, जो अमेरिका मुखालिफ और इसराइल मुखालिफ जज्बात रखते हैं। सो इस वक्त फिजा में आ तो चुकी हैं चीज़ें। देखिए, आज ईरान ने परेड के अंदर अपने 23 बैलिस्टिक मिसाइल दिखाए थे, ड्रोन दिखाए थे, और बताया कि 4000 किलोमीटर की रेंज है। उनको 4000 किलोमीटर वैसे चाहिए नहीं है, उनको तो तकरीबन 1600-1700 1800 किलोमीटर, वो भी काफ़ी है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा जी हमारी रेंज बहुत ज़्यादा है और हम कुछ भी कर सकते हैं। सो इस सारी सूरत हाल में उनका अगला टारगेट इसराइल हो सकता है। ईरान ने इस जंग में आना है बिल्कुल एंड के ऊपर, और उनको पता है कि अब लिबनान के जो कमांडर्स मारे जा रहे हैं, ये ईरान के लिए भी खतरे की घंटियां इस वक्त हो गई हैं, और ईरान को पता है कि हालात काफ़ी हद तक ख़राब हो रहे हैं। देखिए, अगर लिबनान ना रहा तो फिर याद रखिएगा ईरान भी नहीं रहेगा, क्योंकि अगर वो इसको बचाने में नाकाम रहे अपनी पूरी प्रॉक्सी को, तो फिर अगला मरहला बहुत खतरनाक होगा। तो उन्होंने यमन को भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है,
इराक के अंदर मलेशिया को भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है, शाम के अंदर भी ग्रीन सिग्नल आ गया है और लिबनान के अंदर भी है। इसराइल का अब सारा रुख इस वक्त लिबनान की जानिब आ गया और लिबनान से डाइवर्ट करने के लिए ज़रूरी है कि उनके ऊपर यमन से भी हमले होते रहे। यानी ये इस वक्त हिजबुल्लाह का प्लान और ईरान का प्लान है कि अगर हम यहाँ से हमले करते रहे तो ये सिचुएशन डाइवर्ट होती रहेगी। अब ये देखना है कि यमन असल में क्या सरप्राइज देगा, क्योंकि उनका सरप्राइज बताएगा कि इसराइल इस जंग को कंटिन्यू कर सकता है लॉन्ग टर्म में या नहीं। आप सिर्फ देखते जाएं, आहिस्ता आहिस्ता सारे ममालिक इस जंग में कूद पड़ेंगे। ये मिस्र भी आ जाएगा, तुर्की भी आ जाएगा, चाहे इनके ऊपर तबाही आए या वैसे साथ हो, जो भी होगा ये जंग अब पूरे मिडिल ईस्ट से निकलेगी। यानी पहले तो फैलेगी पूरे मिडिल ईस्ट में, फिर उसके बाद पूरे वर्ल्ड में जाएगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।